फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मंगलम का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग सी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आप लोग की संस्कृत की क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, आज हम लोग सफलता बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इस बैच का दूसरा क्लास, पहला क्लास जो था आपका SST का है, और अभी दूसरी क्लास चल रही है संस्कृत का, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंगलम। ठीक है, यहाँ पर हर श्लोक आपका इस चैप्टर में श्लोक दिया है, हर श्लोक का हिंदी मीनिंग जानेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जहाँ तक आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर की भी दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करवाया जाएगा इस क्लास में। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अगर मेरे चैनल में ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग सिंपली पढ़ने जा रहे हैं इसकी संपूर्ण व्याख्या और प्लस क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपके हिंदी में आते हैं, संस्कृत में नहीं आते, इसलिए इसमें हिंदी जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके सारे श्लोक के अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे और आप लोग को भी समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय स्टार्ट करते हैं। इस पूरे पाठ में यानी कि बात करें तो पूरे चैप्टर में क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस पाठ में 5 मंत्र हैं, जिसको ईश्वास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतास्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें 5 नामक ग्रंथ से हमारी मंत्र को लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला है तो ईश्वास्य, कंठ, मुंडक, श्वेतास्वर नामक उपनिषद से संकलित है। ये उपनिषद के नाम है, जहाँ तक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मंगलाचरण के स्वरूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। ठीक है, इसमें हम लोग मंगल मतलब क्या होता है, अच्छे काम के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अच्छे अच्छे बातें लिखी हुई है, जहाँ तक आपको पढ़नी होगी। ठीक है, इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी कि मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति हमें विश्वास होती है, उस पर विश्वास उत्पन्न होती है। ठीक है, सत्य की खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो उपनिषद एक महान इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाती है संस्कृत के इस चैप्टर में। इसमें ढेर सारे उपनिषद हैं, ईश्वास्य, कंठ, मुंडक, श्वेतास्वर नामक। ठीक है, इसमें आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपके ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसमें अभी भी हम लोग एक बुक में आपका दिया होगा, ऊपर में वहाँ पर लिखा हुआ है उपनिषदा वैदिक वांगस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेते तेन परमात्मना जगत व्याप्त मुनि सांसिते चास्ति स एव सर्वशा तापसम परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदम पद्यात्मक पंचमंत्र संकलिता संति। जो भी हम लोग अभी पाठ परिचय में पढ़े, इसमें 5 मंत्र संकलित हैं और ये सब उपनिषद से लिया गया। उपनिषद वैदिक साहित्य के इसके अर्थ को समझते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद जो हैं वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, वैदिक साहित्य जो है उसके अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। ठीक है, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा को सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है, इस श्लोक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जो अभी मैंने बताएंगे उसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखनी है, ताकि इसके क्वेश्चन आंसर्स में भी आप लोग की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से समझना, ये थी हमारी पाठ परिचय। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हर श्लोक की तरफ। हर श्लोक की अर्थ को समझेंगे और उसकी व्याख्या हम लोग आपको बताएंगे, कैसे आप लोग व्याख्या उसका कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर श्लोक ऐसे लिखने व्याख्या आता नहीं है, अगर आप
आप लोग को श्लोक व्याख्या करने आ भी जाए तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यास्पिहितं मुखम तत्वं पूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। क्या बोल रहा है? हिरण्मयीन पात्रेण, यानी कि हिरण्मय मतलब क्या होता है? सोने से जो भरा है पात्र, वो सत्य से ढका हुआ है। और एक इसमें जो ऋषि हैं, उपनिषद जो लिखे हैं, वो अपने प्रभु को बोल रहे हैं, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। यहाँ पर हमारी जो ये श्लोक है, इसको लिया गया है हमारी सॉरी, आप लोग का बुक में दिया होगा ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने आ जाए। एग्ज़ाम में आपको व्याख्या करने के नहीं आएगा, लेकिन ये पूछेगा हिरण्मयीन पात्रेण डॉट डॉट दे देगा सत्य धर्माय दृष्टे, और पूछेगा ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग झट से बता देना, ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग अभी 9th का एग्ज़ाम दिए होंगे, 9th का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो मैं बता दूं कि 9th के एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत चीज़ देखने को मिली होगी संस्कृत में, कि हिंदी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हिंदी इसका समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एकदम अच्छे तरीके से इसको समझना। हे प्रभु, सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। और वही ऋषि जो है बोल रहे हैं कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। ठीक है, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट श्लोक है हमारा, अनोन्यान महतो मह्यान आत्माश्य जनोतीर्णिहतो गुह्याम तम कृतरो पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद माने मात्माना। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है कि अनोन्यान महतो मह्यान, यानी कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन होता है? वो होता है हमारा आत्मा, जो हमारे शरीर में विद्वान है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोग को। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अणु से छोटा और महान से महान कौन है, तो हमारे आत्मा को आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि आत्मा कहाँ रहता है ना, तो आत्मा बता दीजिएगा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, तो आप लोग इसको आंसर दीजिएगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, ठीक है, अच्छा, इसका नोट्स आपको लेना होगा तो ऐप पर चल जाना। ऐप पर मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से नोट्स लेना। अगर वो बड़ा वीडियो नहीं देखें तो आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आइए, ठीक है, चलिए तो आगे चलें। यस, नेक्स्ट श्लोक हमारे आता है, सत्यमेव जयते नानित्यम सत्यमेव जयते नानित्यम सत्येन पंथा वितोते देवयाना येनेया क्रम इंतो पश्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ। अच्छा, मैं समझाता हूँ। सत्य की ही जीत होती है ना, सत्यमेव जयते नानित्यम, है ना, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, है ना, नानित्यम यानी कि झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य का प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ठीक है, एकदम क्लियर बात होगी आप लोग को कि इस सेंटेंस में, इस क्या बोलते हैं, पूरी श्लोक में क्या कहने जा रहा है। इसमें सत्य की बात हो रही है। सत्य जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जहाँ से हम लोग देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यथा नद्या शयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता प्राप्तरम पुरुष मुपेति दिव्यम। बात क्या हो रही है यहाँ पर समझेंगे। जिस प्रकार, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नदियाँ का विस्तार किया गया है,
जहाँ पर नदी अपना नाम और रूप को त्याग कर छोड़ कर बोल सकते हैं समुद्र में मिल जाती। मान लो ये हमारी गंगा माँ है, देखो ये इंडिया है ना सर, ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है ऐसा, पर कुछ ऐसा हमारा इंडिया है और यहाँ से हमारी गंगा निकलती है बिहार होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ना। तो बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट गिर जाती है और कहीं से तो आती है सर। तो ये जो गंगा है ये अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जा रही है, बे ऑफ बंगाल और एक समुद्र में मिल जा रही है। उसी प्रकार जो है विद्वान हमारी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, मतलब कि हम भगवान को प्राप्त करते हैं ना। ठीक है, चलिए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं यानी कि भगवान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि नदियाँ और विद्वान में कैसी समानताएं पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से डिफिनीशन बना के लिख सकते हैं। और आने वाली अभी आगे चलेंगे तो हम लोग अभी और भी दूर जाके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर का आपको सामना करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर का आंसर कैसे आप लोग को देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे अब आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, वेदा हेमंता पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमश प्रास्तात्र तमेव विद्यवाति मृत्युमेति नान्य पंथ विद्यते यनाय। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पर, मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं। देखो यहाँ एक अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सिंपल से बात बोला है कि वेद हमारी ज़रूरी है, वेद हमारी लाइफ में ज़रूरी है, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वेद कौन देंगे, तो गुरु देंगे। हमारे गुरु कौन, हम लोग नहीं सर, जो गुरु दीक्षा जैसे आपका हो गया गायत्री समाज वाले, वैसा आप लोग का गुरु होना चाहिए, है ना। अगर आप लोग गुरु को मानते हैं तो आप लोग मोक्ष के रास्ता पर हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ से बढ़ रहे हैं। लास्ट ये था, तो आप लोग अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ ऐप पर जुड़ जाना, और वहाँ पर क्लासेस भी होगी, वहीं पर क्लासेस भी आप लोग को दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब क्वेश्चन आंसर। चलिए, सारे श्लोक का अर्थ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और एसएसटी की क्लास भी जो है की होगी ना, आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय की होगी। आई होप अभी हुआ था इसके पिछले वाली क्लासेस भी। ठीक है, चलिए अच्छा, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम से संबंध करती है ना, एग्ज़ाम से। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं हर बार। और यही सब क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप ये सब क्वेश्चंस बना लेते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकेंगे। ठीक है, चलिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने के जैसे आवरण से, सोने के जैसे आवरण से, सोने जैसे आवरण से, है ना, आवरण से। ठीक है, बात होगी। ठीक है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसे जो है ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है और सब्जेक्टिव में भी बन सकता है। ठीक है, चले मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम जो पाठ है हम लोग जो पढ़े हैं अभी, उस पर आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना है, तो सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास, अच्छा इनका राइटर जो है वो महर्षि वेदव्यास है। सत्य का महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, प्रशस्त होता है, जो लिख सकते हैं आप लोग। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग यूज करते हैं, यानी कि अपनाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो मंगलम पाठ की आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाना पड़ेगा। जल्दी से इसका आत्मा का विशेषता क्या है। आत्मा जो है अणु से अणु छोटा है और हृदय
मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है ना। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा है ना, अणु से अणु है और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इतने बात आप लोग को लिख देना है। ठीक है, चलिए आत्मा का स्वरूप क्या है ना, आत्मा का स्वरूप क्या है आप लोग इसको डिस्कस करने। चलिए आत्मा का स्वरूप क्या है, देखो कंठोपनिषद के आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण क्या है, देखो कैसे लिखा जाता है ना, जैसे आप लोग लिख सकते हैं वैसे ही मैंने लिखा है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ठीक है, ये अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। इसका जो रहस्य समझता है वो सत्य की खोज पर निकल पड़ता है। ठीक है, चलिए महान लोग, एक मिनट इसको ज़रा बिग कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं ना, कैसे पार करते हैं, तो वैसे ही जैसे नदियाँ पार करती है, यानी कि बात करें तो हमारी नदियाँ कैसे प्राप्त करती है, अपना नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्वान पुरुष को किस प्रकार प्राप्त करता है, तो विद्वान पुरुष जो है हमारे नाम और रूप को छोड़कर, है ना, नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, इसको पढ़ा जाता है क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। ठीक है ना, आध्यात्मिक ग्रंथ इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर स्पष्ट करता है और हमारे मनुष्य को मतलब बढ़िया से बतलाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ठीक है, परमात्मा संपूर्ण संसार में शक्ति स्थापित करता है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। ठीक है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो नदी और विद्वान में क्या समानता है ये बताना है कि जिस प्रकार नदियाँ अपनी नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह के बिना ईश्वर में मिल जाते हैं, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी मैंने करवाए, अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, आपको स्लाइड्स मिल गई होगी। ठीक है, चलिए मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड करके आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसके नोट्स को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पाटलिपुत्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसके प्रैक्टिस शीट्स चैप्टर नंबर 1 जो है, इसके प्रैक्टिस शीट जो है आपको नीचे मिल जाएगी, है ना, नीचे कहाँ पर, ऐप के नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर भी प्रोवाइड होगी। हर चैप्टर से 1 से 2 प्रैक्टिस शीट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्रम में आपको क्या क्या है, यानी कि पटना के बारे में इसमें जानना पड़ेगा। पाटलिपुत्रम मतलब पटना, है ना, पटना के बारे में जानेंगे, बिहार की राजधानी पटना, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।